हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह को आइए हम अपने अ, घर परिवार समेत परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे और परमेश्वर का ग्रेस मांगे। हम सब एज अ फैमिली, चाहे वो हमारे घर में है, चाहे हमारी कलीसिया में है, हम प्रभु में बड़े, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाए। क्योंकि जब घर में हम प्रभु में होते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने घर के लोगों पर इतना ध्यान नहीं देते जो खुदा में बढ़ नहीं रहे हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेवल और जो है अलग होता है, तो बहुत सारी बातों में फ्रिक्शन आती है। हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा को जानें और फल लाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबका जो मैच्योरिटी लेवल है प्रभु में वो सेम हो, क्योंकि हम सब अलग अलग तरीके से प्रभु हमारी लाइफ में जब काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग लेवल पर हैं। लेकिन रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बढ़ ही नहीं रहा और कोई बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें अपने घर के लोगों के लिए भी बहुत प्रार्थना करनी है, अपने घर के लोगों को साथ लेकर चलना है। घर के साथ साथ फिर अपने जो चर्च के लोगों को लेकर चलना है, क्योंकि हम कलीसिया हैं, हम परमेश्वर में ने हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें अलग किया है। यीशु मसीह हमारा सर है, हम उनके अंग हैं। और हमें यीशु मसीह में वचन में लिखा है हम उसमें रूटेड रहें और उसमें हम बढ़ते रहें। तो हम वचन को पढ़ने के द्वारा हम बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, एक दूसरे को वचन के द्वारा हम इनकरेज करके, उत्साहित करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें हर तरह से, जिस तरह से भी खुदा का वचन हमें कहता है, हमें प्रभु में बढ़ते रहना है। आइए आज मैं आपके साथ वचन में से कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगी। जो वचन पढ़ते हुए मेरा अटेंशन उन बातों पर गया कि जब हम अपोस्टल पॉल, प्रेरित जो पौलुस है, उनकी पत्रियों को हम देखते हैं तो वहाँ पे एक पैटर्न है। जब वो शुरू में अपने बारे में कहते हैं कि ना तो मैं इंसान की इच्छा से, ना मैं अपनी इच्छा से, पर मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया हूँ, प्रेरित हूँ। तो वो उनका एक सेट पैटर्न है जिसमें उन्होंने जब कलीसिया को पत्रियां लिखी हैं तो लिखी हैं। उसके बाद वो जो है ग्रीटिंग्स देते हैं, और जो ग्रीटिंग्स के बाद हम देखते हैं वो प्रार्थना करते हैं। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी कि वो किस तरह से चर्च को एड्रेस करते हैं। वो चर्च को क्या बोलते हैं कि वो सेंट्स हैं और प्रभु में वो सैंक्टिफाइड किए गए हैं, पिता की इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं। अगर मैं आपके साथ एक पढ़ती हूँ, एक पत्री, रोमियो की पत्री में 1 चैप्टर और 7 वर्स में हम वहाँ देखते हैं, लिखते हैं उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। और अगर हम इंग्लिश और ग्रीक में देखें तो ये सेम वर्ड है जो यीशु मसीह के लिए यूज़ किया गया कि वो पिता का प्रिय पुत्र है। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वो ओबीडियंट सन है और वो अपने पिता पर पूरा भरोसा करते हैं और ट्रस्ट वर्दी है। और यीशु मसीह जो है वो अपने पिता के आगे सबमिट करते हैं, और यीशु मसीह वो खुद गॉड है। तो हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह में अब हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, तो हम भी सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पिता के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। और दूसरी बात जो है, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सेट अपार्ट है, अलग कर दिए गए हैं। शैतान के राज्य से निकालकर खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जगह दी है। यीशु मसीह में हमने जो है माफ़ी पाई है अपने गुनाहों से, और जो प्रेजेंट इवल एज है उसमें से हमें छुड़ा दिया है। और आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये जो ग्रेस है ये क्या है? अनुग्रह, खुदा का फेवर, खुदा का फेवर अपने चुने हुओं पर, जिनको उन्होंने चुनकर अलग कर दिया है, उन पर आता है, उनको ब्लेस करने के लिए। आज हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में पिता हमें ब्लेस करते हैं ताकि हम औरों के लिए ब्लेसिंग बने। और प्रभु की शांति,
ये शांति अलग है। इसमें ये शांति है जो खुदा की ओर से आती है, और चाहे हमारे हालात जैसे भी हों, लेकिन प्रभु की शांति, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसी में बढ़ते हैं, तो जो डिवाइन प्रेजेंस है ट्रायून गॉड का, पिता, पुत्र और होली स्पिरिट का, वो हम में बना रहता है, हम में, हमारे अंदर रहता है। तो ये जब वो पत्रियां लिख रहे हैं, चाहे वो रोमियो की है, कुरिन्थियों की है, गलातियों की है, फिलिपियों की है, कुलूसियों की है, थेसलोनिका की चर्च को लिखते हैं, तो यहाँ सब जगह वो ये बात को लिखते हैं, किस तरह से हम अलग कर दिए गए हैं, और हम पर जो प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति जो है बनी रहे। तो आज इस वचन के द्वारा जो है, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु के लिए अलग कर दिए गए हैं। आज कलीसिया को बहुत ज़रूरी है, हम सबको, कि हम अपने जीवन को जांचें। अगर खुदा हमें अलग कर दिया है, खुदा ने हमें सेट अपार्ट किया है, होली होने के लिए बुलाए गए हैं, ब्लेमलेस होने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि तो हमें अपने जीवन को बहुत ही बारीकी से हमें जांचना है, चलना है, प्रभु का अनुग्रह मांगना है। हम जानते हैं कि हम अपनी ताकत से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, और हम फेल होंगे, और ना ही हम अपने कामों के कारण बचाए गए हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में हम पर जो अनुग्रह आया है, हमने जो होली स्पिरिट रिसीव किया है खुदा में, आज हम अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपते जाएं, प्रभु का ग्रेस मांगे। कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन में प्रभु को नहीं पसंद है, हमारे लिए अनुग्रह पे, अनुग्रह खुदा का जो है वो हमारे लिए है, हम प्रार्थना करें, प्रभु के पीछे चलें। हम सेंट्स हैं, हम इस बात को याद रखें, हम प्रभु के जो हैं स्पेशल, खास बुलाए गए हैं, अलग किए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में पिता के बच्चे हैं, प्रिय पुत्र हैं। तो दूसरी बात ये कि हम अपनी शांति को और अपना अनुग्रह जो खुदा की ओर से हमारी ओर आता है, वो एक फ्लो की तरह है, हमारे पे बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। उसको भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। हम शैतान को कोई जगह ना दे कि वो हमारी शांति को चुराए, हमारे को प्रभु के ग्रेस से दूर करे, क्योंकि वचन में लिखा है किस तरह से चोर चोरी करने, घात लगाने और मार डालने आता है, पर यीशु मसीह आए कि हमें वो जीवन दे, और बहुत आयत का इटर्नल लाइफ हमें दिया है खुदा में ने, प्रभु यीशु मसीह में। तो हम अपनी कॉलिंग को पहचाने, हमारे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्रभु के कामों के लिए हैं। आज हम खुदा के राजदूत हैं, हमारा डायमेंशन चेंज हो गया, हमारा किंगडम चेंज हो गया है, हमारे जो लॉर्ड हैं वो अब खुदा है। अब हम पाप की गुलामी नहीं करते, डेविल हमारा लॉर्ड नहीं है, पहले हम उसकी सुनते थे। पैसा हमारा लॉर्ड नहीं है कि पहले हम पैसों की तरफ भागते थे, उसमें हम अपनी सिक्योरिटी ढूंढते थे। तो आज हम खुदा के हाथों में दे, हु इज़ ऑल इन ऑल, सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ उसके हाथों में है, उसको हमारी सब ज़रूरतों का पता है, और उसकी दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बार बार कहूँगी कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करें, अपने घर के लोगों को भी ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं, साथ साथ बचें और अपने घर के लोगों को बचाएं, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करें, बाहर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का जो जीवन है वो बढ़ता जाए, और प्रभु का ग्रेस और उसकी शांति जो है, पीस जो है, वो आपको बहुतायत से आपकी लाइफ में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।